भैया राम राम। हम हैं बुंदेली चमक चैनल से राजू। ई बेरा की खबर आ रही अजयगढ़ से। अजयगढ़ में आयोजित किया गया सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिनमें 305 वर वधू ने एक दूसरों को माला पहनाकर जीवन साथी बने। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मध्य प्रदेश के एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णु दत्त शामिल हुए और खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह रहे उपस्थित। अपने विधायक महोदय का सम्मान करें, स्वागत करें। निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्व का अभी इसमें वर्चुअली सीधे आप लोगों से जुड़ रहे हैं और हमारे नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में अजयगढ़ में आज हमारे बीच में उपस्थित मुख्यमंत्री कन्या, जिनके प्रयासों से आज का ये एक पावन आयोजन यहाँ किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर आप सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अपने मंत्री महोदय को आमंत्रित करें। माननीय मंत्री महोदय। करीब 300 जोड़ों का हमारी शादियां हो रही हैं और 3-5 जोड़ों का निकाह हो रहा है। ऐसे 305 जोड़े आज यहाँ पे विराजमान हैं और उनके साथ सभी बाराती घराती जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज इसमें जो उनके व्यवहारी जो शामिल हुए हैं, सभी का इस मंच के माध्यम से मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपको मालूम है कि पन्ना विधानसभा के अंदर पिछला जब शादी समारोह हुआ था, जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हुई थी, उस समय करीब विधानसभा के अंदर 500 जोड़ों के आसपास की शादियां हुई थी। आज हमें खुशी है कि अभी सारंग धाम में भी करीब 129 माननीय मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। जोरदार ताली बजाकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष में लगे हुए साथीगण, मैं ये विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये विवाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है। मैं जब पहले ही प्राइम मुख्यमंत्री बना था, उस समय कई बार मैं प्रशासन को भी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी, हमारे सभी काम में लगे हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बेटियों से फिर ये कहता हूँ, मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, दोनों परिवारों को प्रसन्न रखो और अपना जीवन आनंद से बताना चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, आज इन्होंने ये भी बोला था कि 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक बच्चा नहीं है जिसको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि अब 12वीं पास करके कोई बच्चा देगा तो 8000 रुपया महीना देंगे। दूसरा यदि वो यदि ग्रेजुएशन करके जाता है तो 9000, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाता है तो 10000। निरंतर तरक्की के रास्ते में जाएं और निरंतर आगे बढ़ाएं, उनके परिवार भी सुखी रहें और वो भी सुखी रहें। इतनी बात करते हुए अपनी बात को समाप्त। अजयपाल महाराज की आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित सामूहिक कन्या विवाह समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे भाई और बहन जो आज परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नया जीवन आज इस परिणय सूत्र में बंध करके आज शुरुआत हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आप सबको आशीर्वाद दिया है और यहाँ 305 जोड़े, जिसमें 5 हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन हैं, बाकी हमारे सभी लोग जिनके जीवन की आज नई शुरुआत हो रही है। तो आपके जीवन में सुखिया और खुशी तो आई, लेकिन मैं सभी भाई और बहनों को इतनी बड़ी संख्या में इस सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे सभी भाई और बहन जो बेटे और बेटियां आज प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं, इनको 55,000 रुपए की राशि और 49,000 रुपए का चेक आज सीधे हमारे दोनों दंपतियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौंपेगी। मुझे ध्यान में, मैं बीच में भी बड़वानी जिले में गया था, जी ने तय कर दिया कि अब कोई ठेकेदार सामान नहीं देगा, हम सीधे हमारे बेटे और बेटियों को उन दोनों के हाथ में 49,000 का चेक देंगे, उन्हें जो जरूरत होगी बोलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, हमारी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर जो कन्यादान योजना में आज जो सामूहिक विवाह संपन्न हो रहे हैं, कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलती थी, जिसने समग्र प्रदेश को बंटा ढाल बना दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबके उस हक और अधिकार को जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आज इतनी बड़ी संख्या में इस खुशी और उत्साह के माहौल में जो विवाह संपन्न हो रहे, उनको 1 रुपया भी न देकर के इस योजना को भी कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार के 8 व 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया कि बेटियों को, आज जो हमारी सृष्टि की निर्माता है, बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को पढ़ाने का अभियान चल रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि 9 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस दिशा में आज आप सबके विवाह संपन्न होने के बाद आप अपने अपने जीवन में जाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी चिंता की कि कोई गरीब जो सपना देखता है मेरे बेटी और बेटियां आज यहाँ पर विवाह होकर के जाएंगे, अगर किसी के रहने का मकान नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि कोई भी गरीब भारत के अंदर ऐसा नहीं होगा जो स्वयं के मकान में नहीं रहेगा। मेरे बेटे और बेटियों, आज आपके जीवन में खुशी का माहौल है। अगर मैंने देखा है गांव के अंदर, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने माता जी को चूल्हे पर लकड़ी पर खाना बनाते हुए देखा है। मेरी बहनें घर के अंदर जाएंगी, लेकिन मेरी बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री जब बना तो उन्होंने तय कर दिया इस देश के अंदर कोई भी घर अब ऐसा नहीं होगा कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना बना करके धुएं से पीड़ित होना पड़े। मेरी बहन विवाह होकर के जा रही है तो जिस घर में जाएगी अब उस घर में लकड़ी पर खाना नहीं बनेगा, गैस चूल्हा 14.5 करोड़ परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री ने फ्री में देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ बैठे बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ हम में से कोई बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ रहे, जीवन में आपके खुशी हो, लेकिन अगर भगवान गलती से कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमार के जीवन में भी पैसे के अभाव में कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं होगा। मेरे बहन और भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर पहली बार आजादी के 75 वर्षों में इन कांग्रेसियों से पूछिए, कभी 55 वर्ष इन्होंने राज किया इस देश पर, अगर कोई गरीब जिसको डॉक्टर कह दे इलाज के लिए जल्दी कर रहे थे। अभी मुझे कलेक्टर महोदय कह रहे थे मझगांव डैम जो बहुत दिनों से उसके बारे में चर्चा थी, हम सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किए, उसकी सारी अनुमतियां हो गई और कलेक्टर महोदय कह रहे हैं मझगांव डैम के अंदर इसी वर्ष से हम पानी भर करके हर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अब मेरी बहन को मटकी रख करके पानी लाने की जरूरत नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया कि जल जीवन मिशन में हर घर को जल, हर घर को नल। मेरी बहन शादी होकर के जा रही है तो घर में जाएगी और टोटी से नल से पानी खोल करके अपने घर में पानी का उपयोग करेगी।
हर प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप सब लोग, हमारी बेटे और बेटियां, हमारे जो परिवार के लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए तैयार होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि आपका कोई भी बेटा और बेटी योग्यता के आधार पर मेहनत करता है, अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है तो अब उसकी फीस भरने का काम माता पिता को नहीं